और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुष्कर धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट लाएंगे, ये कहा गया है। और साथ साथ ये भी कहा है कि सरकार बनते ही कमेटी भी बनाई जाएगी। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि सरकार बनते ही शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी उनकी सरकार। अगर सरकार बनती है उत्तराखंड में तो पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर दावा किया है कि सरकार बनते ही शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी उनकी सरकार अगर बनती है उत्तराखंड में। तो उस लिहाज से सबसे बड़ा बयान यह पुष्कर सिंह धामी का है, उत्तराखंड के सीएम है। उन्होंने ये दावा किया है कि सरकार बनते ही शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट उनकी ओर से तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा, यहाँ के पर्यावरण की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए उत्तराखंड की सीमाओं की रक्षा, ये तीनों ही आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए अहम है। इस दृष्टि से आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट उनकी सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका, और क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो हरीश रावत ने जब से अनाउंस किया था कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसके बाद से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। ऐसे में इसको इसका ही रिटेलिएशन माना जा रहा है। ये बात जानकारी दी गई है कि जैसे ही अगर बीजेपी वहां जीतती है, शपथ समारोह जैसे ही होगा, उसके बाद तुरंत एक कमेटी गठित की जाएगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात करेगी। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से चुनाव के दौरान हरीश रावत का जो बयान आया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर, उसका रिटेलिएशन माना जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो इस बार जो तमाम मुद्दे वहां पर अहम है, उनमें एक लैंड जिहाद मुद्दा भी है। जिस तरीके से बाहरी लोग वहां पर आ रहे हैं तो धर्म को लेकर, ये धर्म और संप्रदायों को लेकर खूब बड़ा कदम माना जा रहा है। एक बड़ी अनाउंसमेंट सीएम धामी की तरफ से मानी जा रही है। जी, बड़ी अनाउंसमेंट है सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से। उन्होंने साफ कहा है, दावा किया है कि सरकार बनते ही शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो खुद हरीश रावत ने भी ये बात कही थी कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। और उसी का रिटेलिएशन, उसी के काउंटर में ये पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही। और क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आप सुनिए। उत्तराखंड की सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत की रक्षा, यहाँ के पर्यावरण की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए उत्तराखंड की सीमाओं की रक्षा, ये तीनों ही आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए अहम है। इस दृष्टि से आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी पुष्कर सिंह धामी की सरकार। अगर बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनती है तो उसको लेकर आप सुन रहे थे पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, क्या उनके प्लानिंग्स हैं। और साथ साथ प्रियंका कांडपाल भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही गई है, क्या इसका असर चुनावों में भी पड़ सकता है? जी बिल्कुल, और इसी वजह से अगर इस बार बीजेपी की कैंपेनिंग स्टाइल की बात करें उत्तराखंड में तो बहुत जो
तेजस्वी सूर्या जब जो बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट है, जब वो वहां पहुंचे थे उत्तराखंड में, तब उन्होंने इस बात को लेकर साफ तौर पर कहा था कि दूसरे धर्मों का प्रभाव पर्वतीय राज्य में बहुत पड़ रहा है। तो एक इसी लाइन की कैंपेनिंग भी बीजेपी उत्तराखंड में लगातार हुई है, जिस पर फाइनल अगर ये कहें कि जो लास्ट हैमर जिसे कहा जाता है, आखिरी हथौड़ा जो है, वो यूसीसी की अनाउंसमेंट करके बीजेपी ने वहां पर की है। क्योंकि लगातार इस बार के जो चुनाव है उस पर धर्म एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। बाहरी लोग जो बाहर से आ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो जिस तरीके से फिलहाल पूरी कर्नाटक में जो हिजाब कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद जिस तरीके से हरीश रावत का बयान भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आया, तो तुष्टीकरण की जो बात हो रही थी उस पर एक फाइनल जिसे कहा जाए कि एक फाइनल मार बीजेपी की तरफ से यहाँ पर दी गई है कि अगर बीजेपी आती है तो तमाम धर्म, तमाम संप्रदायों के लिए एक से ही नियम होंगे, शादी को, तलाक को, उत्तराधिकार को लेकर तमाम। तो ये एक ही तरीके के नियम, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भावना है, उसकी बात ये की जा रही है। तो एक बड़ा कदम जाहिर तौर पर इसे माना जाएगा और जाहिर तौर पर इसका असर 14 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उत्तराखंड पर, उस पर भी पड़ेगा। जी, उस पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उत्तराखंड में उनकी सरकार बनती है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, उसका एक ड्राफ्ट तैयार उनकी ओर से किया जाएगा। लेकिन इसका असर उत्तराखंड के चुनावों में कितना पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। और एआईएम